अच्छा जी, हम लोगों ने बोर्ड कर दिया फ़्लाइट और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र है। इस सारे सफ़र में हमारे साथ रहेगा ताकि हम आपको दिखा सकें कि जो हम अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं वो आप भी देख सकें। दिस इज़ डे 2 ऑफ बीइंग इन इंग्लैंड, इन लंदन। और आज मैं अपने बड़े अच्छे दोस्तों के साथ मिस्टर फिजान एंड मियाँ साहब के साथ हैं। आज हम बैठे हुए हैं इस वॉक्सवैगन गोल्फ के अंदर, जो कि बड़ी मशहूर गाड़ी है यहाँ पे इन दी यूके। यहाँ पे ज़्यादातर इसको यंगस्टर्स, टीनेजर्स, जिन लोगों का नया नया लाइसेंस होता है वो लोग लेते हैं। ये पर्टिकुलर गाड़ी ई हाइब्रिड है जो कि 1500 सीसी और 200 हॉर्स पावर के करीब होती है। अच्छी अट्रैक्टिव गाड़ी है, यहाँ की ट्रैफिक के हिसाब से, पार्किंग के हिसाब से बहुत अच्छी है, बट अंदर से बहुत क्रैम्ड अप है। मतलब अगर आप ये देखें ना, ये मेरा घुटना लग रहा है, ये मोहसिन भाई के भी घुटने लग रहे हैं, और ये बैठे हैं फैजान भाई। फैजान भाई बताएं ज़रा, वैसे कैसी गाड़ी है? गाड़ी तो बहुत अच्छी है, रोड ट्रिप वाइज मुझे मज़ा आ रहा है चलाने का। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसको चलाने का। हम लोग इधर आए हुए थे यूके एंड आई डिसाइडेड एंड आई थॉट के आप लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ का कार कल्चर, या कार कल्चर तो नहीं होगा एग्जैक्टली, कि आपसे शेयर कर लें कि यूके में प्राइमरीली आपको किस तरह की गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं एंड वाई इज़ इट सो डाइवर्स। ये मेरे अंदर शुरू से क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं देखूँ यार कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में किस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, और जब कभी इंसान को घूमने का मौका मिले तो साथ साथ मेरी नज़र में इस तरह भी दिखाना चाहिए जो आपके रेलेवेंट है, इवन दो दिस इज़ नॉट रेलेवेंट हमारे काम के साथ, के ना ही हम इधर कोई रिव्यू बना रहे हैं, इस तरह का कुछ कर रहे हैं, बट ये दिखाना कि अच्छा यार उस मुल्क में गाड़ियाँ किस तरह की चलती हैं, लोग क्या कम्यूट यूज़ करते हैं। तो खैर अभी हम आए हुए हैं कॉट्सवोल्ड्स में। ये बेसिकली आप समझ लें 1.5-2 घंटे की ड्राइव है फ्रॉम बर्मिंघम, और बड़ा खूबसूरत हिस्टोरिक सा विलेज है, और मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। तो अभी आपको दिखाना शुरू करता हूँ कि किस तरह की ज़्यादा गाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। अभी हम देखें, दिस इज़ अ EQB। ये आप जिस तरह आपको GLB पाकिस्तान में देखने को मिलती है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ठीक है। खैर पाकिस्तान में आ सकती है। दिस इज़ अ MG हाइब्रिड। फिर ये हमें मिल गई X4। यहाँ पे डीज़ल गाड़ियाँ काफ़ी हैं, और डीज़ल गाड़ियाँ इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है बिकॉज़ यहाँ का डीज़ल अच्छा है, पाकिस्तानी अच्छा नहीं है। ये 330 है जो पाकिस्तान में 6-7 आपको देखने को मिली, सब की सब कन्वर्ट हो गई इन M3। फिर ये वॉक्सवैगन है, पसात कहते हैं इसको, ठीक है जी। अगेन अ 3 सीरीज़, बट दिस वन इज़ डीज़ल, ठीक है। ये सुजुकी की हमारी विटारा एक ही दुखी में पाकिस्तान में मिलेगी। स्कोडा हमें पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं मिलेगी। यूरोप की और यूके की सड़कें थोड़ी नैरो भी होती हैं तो यहाँ चलती हैं। किया, ये टोयोटा की कौन सी वैन है मुझे कख नहीं पता। ये हमारा अपना पुराना लैंड रोवर आ गया, डिफेंडर। और मोर और लेस इस तरह की ही आपको गाड़ियाँ मिलेंगी यहाँ पे ज़्यादा। ये बाइक भी खड़ी है बड़ी इंटरेस्टिंग, होंडा की। दिस इज़ अ रिबेल। वो देखें, वो स्टेशन वैगन खड़ी हुई है 5 सीरीज़ की, यहाँ पे बहुत पॉपुलर हैं। क्लबमैन मिनी खड़ी हुई है, किया की पेकांतो पुरानी वाली। ऐसे ये मिनीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अब ये डीजल जा रही है, आवाज़ से भी अंदाज़ा हो गया है। ये ट्रांसपोर्टर नाम है जी इसका। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सुहेल भाई, और सुहेल भाई इधर सेटल्ड है। ये सुहेल भाई की गाड़ी है, सुहेल भाई पीछे आ भी रहे हैं अभी। ये इनकी A180 है, इन्होंने रिसेंटली ली है अभी। और आई थिंक ही हैज़ बॉट दिस कार फॉर समवेयर अराउंड 20-21 हज़ार पाउंड। मुझे बताएं कि परचेज डिसीजन क्या था ये गाड़ी लेने से पहले? यूके में ज़्यादा जो परचेजिंग लोग करते हैं वो बेस्ड ऑन इंश्योरेंस ग्रुप। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस ग्रुप आपका अच्छा होगा, या वो इजी होगा, तो आप बेसिकली अब कम पैसों वाला होगा तो आप ये ले लेंगे जिसकी पीछे वजह थी। अगर मैं जिस तरह आपसे रास्ते में पूछ रहा था, अगर इसकी जगह A35 वो जो AMG की गाड़ी है तो तब कितना? ओके ओके, तो यू नॉट पे मोर। कीमत में ज़्यादा फर्क नहीं है। कीमत में इतना ज़्यादा फर्क नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मुझे चीज़ें बहुत इंटरेस्ट करती हैं। यहाँ पे आपको 2011-12 की GTR मिल जाती है 40-43 हज़ार पाउंड की, बट उसकी इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा है कि लोग उसमें डंडी मार जाते हैं। ये A180 है, आपको पाकिस्तान में भी ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पे कीलेस गो ज़्यादा नहीं होता जी, क्योंकि यहाँ यूके में गाड़ियाँ चोरी होती हैं तो वो उसको डिकोड कर लेते हैं और कीलेस गो यहाँ पे डंडी मारते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में शाहनवाज की गाड़ी में आपको नहीं मिलता। वही आपको सिंपल सी सीट्स मिल गई, आपके कोई प्रीमियम साउंड सिस्टम नहीं है। A क्लासेस में कम ही था। हीटिंग सीट्स यूके की गाड़ी में वैसे ज़्यादा होती हैं, और वही उसका फ्लोटिंग डिस्प्ले है पूरा विदाउट सनरूफ। सनरूफ रिलेटिवली कम होता है यहाँ पे, और पीछे आइसोफिक्स सीट्स भी हैं। तो अभी हम क्योंकि ट्रैवल कर रहे थे, हमने इसमें चीज़ें रखी हुई हैं। पीछे लेग रूम भी डिसेंट है। ये सोहेल भी मुझे बताएं कि A क्लास में और C क्लास में क्या फ़र्क होता है? साइज वाइज इट्स नॉट अ हैचबैक, इसमें हैचबैक भी आती है ज़्यादा लेकिन होती ये हैं? हाँ। ओके। तो एक
ओवरऑल साइज अगर आप देखें तो इस लेंथ इज एज कंपेयर टू सी क्लास इज इक्वल, ओके, सो इट्स नॉट दैट मच ऑफ डिफरेंस। बट आई थिंक जो मेन चीज़ इसमें है कि ए क्लास इज फ्रंट व्हील ड्राइव, Yeah. ये उन्होंने बेसिकली आउडी से कम्पीट करने के लिए बनाई। सी क्लास में आप रेयर व्हील चले जाते हैं, तो एक कॉस्ट कटिंग वाला अच्छा, मसला एक है। और इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में कि इसमें 1.5 सीसी इंजन आता है, 1.5 दैट्स द सेम इंजन दैट निसान यूजेस इन निसान Qashqai और उनकी अच्छा, वो same है? सेम। तो जो काशकाई थी सोहेल भाई की ऑन द 1st ऑफ जनवरी वो चोरी हो गई, Yeah. तो जिसकी वजह से मैंने आपको दिखाया, ये देखें यहाँ पे कीलेस गो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यूके में गाड़ी बहुत चोरी होती है, इसलिए है। अब इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पूरी गाड़ी की ली हुई है, तो ये चीज़ें मतलब मैंने इनकलकेट करना ज़रूरी इसलिए समझा, मैं आया हुआ था कि यार थोड़ी सी चीज़ें जहाँ जहाँ अगर आपको अल्लाह ताला मौका दे जाके देखने का, वहाँ की चीज़ें डिस्कस ज़रूर करें। या अंकल आंटी फुल इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब आपको ये स्पीड में दिखाएंगे कि ये शहर कैसा है। सो काफ़ी मज़ा आता है कि आप घूम भी रहे हो यूँ, और आप वहाँ की गाड़ियाँ देख रहे हो। एक तो होता है ना कार कल्चर देखना, जिसको हम कहते हैं। ये हमारा रेवो आ गया जी, क्या बात है, क्या बात है। सी क्लास स्टेशन वैगन W204 जो हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखते हैं। ये हमारी मिनी की मिनी नहीं है वेरी नाइस यार, मतलब मिनी की इतनी बड़ी गाड़ी है ये। अच्छा देखिए ना, अभी ये इसलिए और लेके फिर रहे हैं कि हमें नई नई गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। दिस इज़ अ कंट्री मैन, बट दिस इज़ अ बिगर कंट्री मैन यार, लाइक दिस इज़, ये देखिए ना, अभी ये स्टेशन वैगन सी क्लास खड़ी है, and this is a countryman. This looks like literally very, अब भाई कार ही मुझे GLB के साइज़ की लग रही है। अगर ये देखूँ, ये मेरे साथ वो भी खड़ी हुई है इसकी माज़दा की, और दिस इज़ अ होंडा की गाड़ी जो मैंने पहली बार देखी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसी कैसी गाड़ियाँ इधर होती हैं। सीरियसली विच सिविक इज़ दिस ब्रो? ये आप लोगों ने इधर कमेंट्स में बताना है यार, ये कौन सी सिविक है जो मैं मिस कर गया हूँ यार। इसका इंटीरियर भी सिविक वाला नहीं, आई थिंक ये वो जो अपनी रीबॉर्न सिविक वाली 2008-9 वाली है ना, उसके बाद की है दे। लेकिन ये देखिए ना, सिविक एक्स की तरह मिलती है, उसकी पिछली लाइटें हैं, उसकी हैचबैक वर्जन होगा, बट हैचबैक स्पोर्ट्स वाला डिफरेंट होता है। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज व्हेन यू आर आउट। तो आप नई नई चीज़ें देखते हैं कि आप मुख्तलिफ लोगों से मिलें, देखें उन्होंने किस तरह की गाड़ियाँ रखी हैं या उनकी उसमें प्रेफरेंसेस क्या हैं। यूके में जो मैंने ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, आपको बहुत लोडेड ऑप्शंस वाली गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, आपको रिलेटिवली मिड साइज स्मॉल साइज्ड गाड़ियाँ मिलेंगी, हैचबैक्स बहुत मिलेंगी, बिकॉज इन्होंने जितना इनका आर्किटेक्चर था आई बिलीव उसको प्रिजर्व भी किया और उसको इस तरह बनाया 100-200 साल पहले कि वो बहुत देर बाद चल सके। वजह ये है कि आजकल के दौर में भी इनकी सड़कें और सब कुछ आपको अकोमोडेट कर लेते हैं, जो उन्होंने 100-200 साल पहले बनाई हुई है, उससे भी पहले भी अक्सर बनाई हुई है। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं, बताएं डॉक्टर साहब। ऐसा ये है कि यहाँ पे जो गाड़ियों का जो कल्चर है ना, इट्स इंटायरली डिफरेंट इफ यू कंपेयर टू पाकिस्तान। ओके, यहाँ पे डिप्रिशिएट बहुत जल्दी होती हैं गाड़ियों की वैल्यू, और इसीलिए इट्स लाइक इन्होंने कार इंडस्ट्री को इसी तरीके से रखा हुआ है कि इट्स लाइक FMCG, कि आप गाड़ियाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल जितने भी होते हैं, हाँ। हम पाकिस्तान में गाड़ियों को ज़्यादातर एसेट समझते हैं, यहाँ ये पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर आता है बेसिकली ना। FMCG चलो डिफरेंट हो जाएगा, बट कंज्यूमर ड्यूरेबल, आपने टीवी लिया, टीवी अगर आपको यूज बेचना है तो वो बिल्कुल आपके टके टोकरी होकर बिकेगा या 1/3 ऑफ द प्राइस। सो लिटरली वो यहाँ पे उस तरह है। हम लोग गाड़ियों को एज एन एसेट लेते हैं, बट पाकिस्तानी मार्केट भी अब चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ रहा है, इतना अभी भी नहीं है जितना यहाँ पे है। बिकॉज यहाँ पे तो गाड़ियों को ना, मतलब वो आप समझ लें मजाक समझाता है, बट गाड़ियों तक आपकी रसाई आसान है। आप गए, आपने डाउन पेमेंट दी, आपकी बाकी की किस्तें कुस्तें हो गई। अब ये साथ साथ आपको व्यू दिखाते हैं जी, जिसके लिए हम आए हैं। लुक एट दिस। जो सारे थोड़े से गाड़ियों के एंथुसियास्ट हैं उनको ये ज़रूर पता होगा कि रोल्स रॉयस और लैंड रोवर, ये बेसिकली जैगवार भी इसमें आता है, ये बेसिकली ब्रिटिश ब्रांड्स हैं। MG भी है, खैर MG को चाइना ने टेक ओवर कर लिया, लैंड रोवर को टाटा ने कर लिया, और रोल्स रॉयस को बेसिकली BMW ने कर लिया। बट जो लैंड रोवर है, इट इज़ स्टिल ब्रिटिश प्राइड एंड पीपल लव लैंड रोवर्स। इवन आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द रॉयल्टी यूजेस लैंड रोवर्स। हम एक आप समझ लें एक सर्विस एरिया में या एक छोटे से डीलरशिप पे आए हैं, इवन दो देयर ह्यूज डीलरशिप्स ऑफ लैंड रोवर्स अक्रॉस द ग्रेट ब्रिटेन। ये लोग बेसिकली बिल्कुल आप समझ लें ओल्डर लैंड रोवर मॉडल्स के अंदर डील करते हैं। अब मुझे ऐसे लगा कि ये गाड़ी दिखानी भी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ लैंड रोवर शुड बी।
TDI है, TDI बेसिकली स्टैंड्स फॉर डीजल, और ब्रांड न्यू टायर्स डले हुए हैं गाड़ी को, ये TDI की बैजिंग, ये स्नॉर्कल लगा हुआ है, ये बेसिकली होता है गाड़ी का इंटेक, अगर आप डीप पानी में जा रहे हैं तो वहाँ से वो लेता है हवा। इंटीरियर लुक्स वेरी मिंट और प्रॉपर जिस तरह होती है। बाहर से ऑब्वियसली पेंट होगी बिकॉज वो थोड़ा देख के मैं आइडिया भी हो रहा है बिकॉज इट्स एन ओल्ड कार। अच्छा, ये छोटा सा सनरूफ आपको साइड पे दोनों में मिलते हैं इसमें, और पिछली सीटिंग पोजीशन इस तरह जिस तरह 70 सीरीज़ लैंड क्रूज़र की होती है। अच्छा जी, ये दूसरे वाला है। अब दिस इज़ अ पिकअप ट्रक, तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये वाली उतनी कोई एलीट कंडीशन में आपको नज़र नहीं आएगी, बट अगेन अ गुड एग्जांपल, ओरिजिनल इंजन, सब कुछ ओरिजिनल, built to last। या सो ये आपको नज़र आ रही है। ये रिलेटिवली मॉडर्न गाड़ियाँ हैं तो बट इनका उनका कोई मैच नहीं है। अच्छा, ये एक और एग्जांपल खड़ी हुई है जिसको उन्होंने बड़े आगे से, आप देखें ना, ये पेंट भी इस तरह का रस्टी सा और ग्रीन सा किया हुआ है। कार्बोरेटर इंजन है, नॉन EFI, ओल्ड स्कूल। ये इनकी वर्कशॉप है, दे हैव पार्क्ड वन एज वेल। अच्छा जी, ये इन्होंने रखी हुई है ऊपर, पार्क की हुई है, ब्यूटीफुल एग्जांपल। इसके आपको बोनेट के ऊपर टायर भी नज़र आएगा। यू सीन मोस्ट ऑफ दीज जंगल सफारीज, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। दिस इज़ अ सॉफ्ट टॉप, मिलिट्री ग्रीन कलर एंड द बेज टॉप। खूबसूरत गाड़ी, मतलब देख के इंसान को मज़ा आ रहा है। ये एक और उन्होंने ब्लू में रखी हुई है, दिस ऑल्सो इज़ अ सॉफ्ट टॉप। दिस वन इज़ अ हार्ड टॉप डिफेंडर। मुझे मॉडल ईयर वगैरह कुछ भी नहीं पता, बड़ी ज़बरदस्ती ब्रांडिंग हुई भी है, जंगल जूस रॉक सॉलिड सारा आप समझ हैं। बॉडी ऑन फ्रेम ही होती हैं पुरानी SUVs, बट इनकी अगर आप गेज देख लें लोहे की, दैट स्टिल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब इतने सालों में, इतनी दहाइयों में इनको रश ने कुछ नहीं किया। ये देखिए जी, दे हैव प्राउडली पेस्टेड ब्रिटिश फ्लैग हेयर। आज हम आए हुए हैं दुबई, और दुबई की किसी नॉर्मल जगह पे नहीं, इसकी कार मार्केट में। इसकी कार मार्केट बेसिकली फ्री जोन के अंदर आती है, जहाँ पे आपको दुनिया की तकरीबन हर किस्म की गाड़ी मिलेगी, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो, राइट हैंड हो। यहाँ से वो फ्रीली दुनिया में एक्सपोर्ट भी होते हैं और लोकल भी उसको ख़रीदते हैं यहाँ से। तो स्टार्ट ऑफ करते हैं इस गाड़ी से जो आज हमारे पास है। दिस इज़ अ मर्सिडीज़ बेंज S65। अब आपको दिखाते हैं। तो ये है जी मर्सिडीज़ बेंज S65, 2007, 8, 9 के करीब, मोरलेस 2012 तक ये शेप चलती रही। फिर 13 के अंदर इसकी सक्सेसर W222 आ गई। ये आखिरी जनरेशन है टू गेट दिस V12 बाई टर्बो इंजन, जो कि 12 सिलेंडर होता है। और पावर के हिसाब से बात करें तो आपको उसके पावर फिगर्स भी बताते हैं, बट प्राइमरीली ये गाड़ी दिखने में दिस रिजेंबल्स टू अ टैंक। इंटीरियर में आप जाएं तो आपको ये गाड़ी बहुत अच्छी स्पेक हुई हुई है। आपको इसके अंदर ये नापा लेदर का वाइट इंटीरियर मिलेगा, इसकी क्लाइमेटाइज सीट्स मिल गई, फिर ये आपको अल्कंटारा मिल रहा है यहाँ पे, इसके रूफ लाइनर पे भी अल्कंटारा है सारा, ठीक है। सनरूफ वाली गाड़ी है, पीछे वैनिटी मिरर्स मिल गए आपको, यहाँ पे इसका आपका वो AC का वेंट आ गया। फिर हम मज़ीद यहाँ से आगे जाएँ तो ये इसका पूरा डैशबोर्ड का लेआउट, ये इसके पैडल शिफ्टर्स वाला स्टीयरिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल कार। और यहाँ पे आपको V12 की बैजिंग भी मिल गई। ये खैर इसके रेयर सीट्स के बटन आ गए, इसमें मसाज, इसकी सीट्स की मूवमेंट, क्वाड जोन AC का। ये तकरीबन मोर और लेस 600 हॉर्स पावर होती है, और ये 12 सिलेंडर होती है, 6000 सीसी और ट्विन टर्बो चार्ज्ड। और प्राइमरीली अगर मैं देखूं तो ये गाड़ी किसी रेस के मोटिव से या किसी सुपर कार कैटेगरी किलर के हिसाब से नहीं बनी हुई। ये गाड़ी बनी हुई है टू गिव यू अ ग्रैंड ऑटोमोबाइल विद अ ह्यूज इंजन, ताकि आपको कहीं पे भी कोई स्लॉथी, कहीं स्लगिश फीलिंग ना आए। खैर मैं साथ में चाय मिली है, आज भाई ने चाय सर्व की है, और देखते हैं कैसी होगी। लग बड़ी पाकिस्तानी सी रही है। आज मुझे थोड़ा एक्सक्यूज़ कीजिएगा बिकॉज आई एम शूटिंग फ्रॉम दिस डिवाइस, और मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं है टीम की, तो बेयर विद मी। इस वीडियो की जो क्वालिटी होगी वो शायद इतनी अच्छी नहीं होगी, बट सिंस वी वर हेयर तो आई थॉट कि ये चीज़ें सारी शेयर करनी भी चाहिए, बिकॉज मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं। तो साथ में एक सिप भी लेते हैं, चेक करते हैं चाय कैसी है। और इसी के साथ साथ अगर मैं दूसरी गाड़ियाँ जो आपको पहले दिखाना चाह रहा था वो भी दिखाता हूँ साथ साथ। शायद हम पूरी मार्केट उस तरह एग्रेसिवली कवर ना कर सकें, बट इधर हर किस्म की गाड़ी है, मतलब यू नेम इट एंड उस तरह की गाड़ी यहाँ पे होगी। अब ये मेरे पीछे आप देखें, सारी जापानीज इंपोर्ट हैं। ये 220 खड़ी हुई हैं, एयरमैटिक इनके बैठी हैं, और ये 221 है जो कि गालिबन बहुत कम चली हुई है आई थिंक। और फिर आपको अगेन 220 मिल गई,
और इन गाड़ियों की यहाँ पे भरमार है, बट S65 ना होने के बराबर है। ये एग्जांपल हमने इसलिए दी क्योंकि ये यहाँ पे भी बहुत कम चली हुई है, अराउंड 90,000 किलोमीटर्स। सारी की सारी हाईएस्ट खड़ी हुई हैं ब्रांड न्यू एक्सपोर्ट होने के लिए। और ये GLS 580 आपको मैंने पहले दिखाई, दिस इज़ अ S क्लास, ये 223 नई वाली खड़ी हुई है। अब मैं आगे जा रहा हूँ आपको कुछ और मज़ीद गाड़ियाँ दिखाने। यहाँ पे लेफ्ट हैंड गाड़ियाँ बहुत सारी एक्सपोर्ट होती हैं। सो दिस इज़ बेसिकली BYD, और फिर ये फॉर्चुनर आ गया, फिर आपके लैंड क्रूज़र आ गए ब्रांड न्यू लेफ्ट हैंड। ये GXR ट्रिम है इसका, ठीक है जी, LC 250। फिर ये हमारा जो 70 सीरीज़ होता है ब्रांड स्पैंकिंग न्यू, ये पड़ा हुआ है। तो इस तरह की भी यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। मज़ीद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं उन्होंने बहुत टेक ओवर किया हुआ है। चाइना की गाड़ियों की भरमार होता है। चाइना में नॉर्मल हर किस्म की गाड़ी नहीं होती, मतलब जिस तरह अगर आपको G वैगन चाहिए तो वो कोरिया से ज़्यादा यहाँ पे आती हैं, एटलीस्ट जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। और अगर आपको वैसे मर्सिडीज़ चाहिए हो तो मेरे ख्याल से 1.25 लाख दिरहम की 25 एक मॉडल आपको C क्लास मिल जाती है। तो ये Hyundai की गाड़ियाँ ब्रांड, ये क्रेटा कहते हैं उसको, वो खड़ी है। आगे हमारी वो स्पोर्टेज भी खड़ी हुई है ब्रांड न्यू, ये सारी चाइनीज़ ओरिजिन की हैं ओरिजिनली। फिर आगे वो हाइलैक्स खड़े हुए हैं। तो बेसिकली हर किस्म की गाड़ी है। ये पुरानी बेंटले है। अब ये जो 5 सीरीज़ है, दिस इज़ 520i, और ये कोरिया से आई हुई है। आई थिंक इसकी डिमांड ये लोग कर रहे हैं अराउंड 170, 1 लाख, दरवाज़ा बंद है इसका। तो 1,70,000 दिरहम को अगर हम कन्वर्ट कर लें, आई डोंट नो 75, 76, 70 जितने का भी दिरहम है, यू विल बेसिकली गेट एन आइडिया कि कितनी कॉस्ट बनती है और ये गाड़ी कितने की है। अच्छा खैर, अगर मैं मज़ीद मार्केट के अंदर मूव करता जाऊँ, कहीं पे आपको जापानीज़ गाड़ियाँ मिलेंगी छोटी वाली, विड्स टाइप की, पुराने प्राडो मिलेंगे जो कि ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसी में जाती हैं जहाँ पे एज की लिमिट नहीं होती गाड़ियों की। ये पुरानी मर्सिडीज़ आपको मिल रही हैं ढेर सारी। अब इंटरेस्टिंगली देखें, ये मूव, मीरा, ये बेसिकली मूव खड़ी हुई हैं, ठीक है। फिर ये दोबारा 221 आ गई, फिर ये आपकी 203 आ गई। अब ये खड़ी ज़रूर है BYD, लेकिन इसका आगे लोगो देखिए बिल्कुल डिफरेंट लगा हुआ है, बिकॉज ये चाइनीज़ BYD सॉन्ग है। वाह, इंटरेस्टिंग, BYD सॉन्ग। दिस इज़ अनदर BYD। यहाँ पे नमाज का टाइम हो गया था और थोड़ा सा ऑफ लिया। अब आप देख रहे होंगे पीछे अंधेरा है, बट GLS में दिखाने में बहुत ज़्यादा मेरा खुद इंटरेस्ट था कि आप लोगों को GLS दिखाएं कि जो मर्सिडीज़ की आप समझ लें टॉप कैटेगरी की SUV होती है वो किस तरह की है, और क्या वाकई ही में इट इज़ अ ट्रू कंपेटिटर ऑफ द कलिनन, या वाकई ही में जो आजकल का मॉडर्न कंपटीशन चल रहा है या जो मॉडर्न कंपेटिटिव गाड़ियाँ आ रही हैं उस पर पूरा उतरती है कि नहीं उतरती। आई एम सिटिंग इनसाइड, और ये इसकी बेसिकली सारा इंटीरियर है। ये देखिए फुली रिक्लाइनेबल सीट्स हैं इसकी, और अगर मैं लाइट्स ऑन करके आपको दिखा सकूं तो ये देखें यहाँ पे आपको सेंटर में ये इसका पैड मिल जाएगा, सब कंट्रोल करेंगे। और ये देखें जी, ये आपकी पिछली रेयर स्क्रीन आ गई। यहाँ पे आपको बड़ी खूबसूरत सी मेबैक सेंट्रिक किस्म की वो मिलेगी जो कुछ मर्सिडीज में भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंटीरियर, आई थिंक दिस इज द पिनिकल ऑफ ऑटोमोबाइल लग्जरी के आई थिंक इतनी कंफर्टेबल, शायद मैं थोड़ा बड़ा बोल रहा हूँ कि कलिनन की सीट्स भी ना हो। कमिंग ऑन, ये देखें इसके, ये आप बिल्कुल फ्लोटिंग किस्म के आपको बर्मेस्टर का इसके स्पीकर्स मिल रहे हैं, और बड़ा डिस्टिंक्ट किस्म का इसका डैशबोर्ड है। ये आपको जो टच पैड है इसके आसपास ये हैंडल नजर आएंगे, विच आर मोर और लेस कॉमन इन ऑल द GL E's एंड S's। दिस इज अ मेबैक, तो आपको स्टीयरिंग में पता लग रहा है, ऊपर नीचे उसकी वुडन ट्रिम है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल GLS की तरह ऑब्वियसली सारा स्ट्रक्चर मिल रहा है, बट दिस इज मच मच मोर प्रीमियम। इसका पूरे का पूरा रूफ लाइनर इज डन इन हैंड स्टिच लेदर, और इवन जो AC के वेंट्स हैं दे लुक वेरी वेरी प्रीमियम। जो स्टीयरिंग है, दिस लुक्स लाइक इट इज़ फ्रॉम द एक्सक्लूसिव ट्रिम। इतनी बारीकी में अगर आप इसके ब्रेक के पेडल पे देखेंगे तो उस पर भी मेबैक की ब्रांडिंग हुई हुई है, और ये जो टच पैड के पीछे वाली जगह है, दिस इज ऑल्सो, इट सेज लाउडली एवरीवेयर मेबैक मेबैक एंड मेबैक। तो इसका खैर ओवरऑल इंटीरियर था विच इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ये बड़ी खूबसूरत सी ब्रांडिंग वाला आपको डिप्लॉयबल फुटस्टेप मिल गया फ्रॉम मेबैक। ये देखें अभी अंदर चला जाएगा इसको लॉक करने पे ये। सो ये 2-टोन गाड़ी है, दिस इज़ अ GLS 600, और नॉर्मल आपको मिलती है GLS 500। इसके साथ साथ ये आप समझ लें कि मोनोटोन के अंदर भी एक गाड़ी खड़ी हुई है। इसको मैं अंदर से दिखाऊं तो दिस इज़ ब्लैक इंटीरियर, बट इसमें वो जो लाइट इंटीरियर वाली फील थी वो नहीं आ रही। अगेन दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार, और ये देखिए ब्लैक इंटीरियर में है तो आपको वही वाला पूरा ट्रिम नज़र आ गया। ये एलेंट्रा खड़ी हुई है, फिर ये लेक्सस खड़ी हुई है, सारे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। ये ब्रांड न्यू कैमरीज हैं। तो अभी जहाँ मैं आगे जा रहा हूँ वहाँ पे बल्क में सारी टोयोटा की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये आपको ब्रांड न्यू आप फॉर्च्यूनर्स मिलेंगे। यहाँ पे इन गाड़ियों के हुड के ऊपर बेसिकली ये शीट सी लगाई जाती है क्योंकि यहाँ धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है।
ये आप देख रहे होंगे यहाँ बीसियों क्या हज़ारों सौ में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ऑपोजिट साइड के ऊपर बहुत ढेर सारी हैं। दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ मार्केट जो यहाँ पे है और यहाँ चलती है। फ्री जोन में गाड़ियाँ होती हैं, बेसिकली फ्री जोन में आता है। अब यहाँ सुजुकी की इनके पास काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आपको स्विफ्ट ही स्विफ्ट देखने को नज़र आएगी। कभी देखें ये रेवो खड़ा हुआ है और ये V6 है, तो V6 आपको बहुत रेयर मिलेगा, बट ये लेफ्ट हैंड है। तो ये सादे वाला खड़ा हुआ है। अब इसमें आई थिंक 1GR इंजन आता है, जो प्राडो के अंदर इंजन आता है ना 1GR, वो आई थिंक इन सारे रेवोस के अंदर इधर पीछे है। बहुत इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ हैं जो मैंने पहले भी देखी हुई हैं, जिस तरह यहाँ पे जो जिमनी है वो 5 डोर भी आती है, बट वो मेड इन इंडिया है। अच्छा, दिस इज़ नॉट दी ओनली मार्केट, इनकी शारजा में भी आई बिलीव मार्केट है जहाँ पे आपको और मज़ीद काफ़ी गाड़ियाँ मिलेंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही कवर कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसकी बैटरी भी लो हो रही है और कहीं में पहुंचना भी है। बट एक छोटी सी जिस्ट आपको दिखा दी है कि ओवरऑल किस तरह की यहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं या और क्या नहीं। अच्छा, ये चीज़ मुझे बड़ा इंटरेस्ट करती है। दिस इज़ अ 70 सीरीज़ लैंड क्रूज़र, इसको हम 79 सीरीज़ भी कहते हैं। ये आज भी ब्रांड न्यू आती है। और वापस जाते हैं मेरे दोस्त के शोरूम और वहाँ से फिर हम गाड़ी लेके निकलते हैं और उसको वहाँ पे एंड करेंगे या इसको यहीं पे एंड कर देंगे। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, ताकि हम आपको इस तरह का जो हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट लगता है आपको दिखा सकें। ये वाला इतना प्रोफेशनल नहीं होगा, बट इसमें ये था कि जो शौक है आपको दिखा सकें। हर किस्म की, हर नोयत की दुनिया की आपको गाड़ी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर लैंड क्रूज़र 300 है, वो उनको सस्ता पड़ रहा है लेफ्ट हैंड कतर से, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो कतर से इधर आना शुरू हो जाएगा और यहाँ आके बिकेगा। यहाँ पे आके इसकी टैक्स पेड नहीं होता, बट यहाँ पे ज़्यादा टैक्स होता ही नहीं है। अगर आपको कोस्टर चाहिए तो कोस्टर भी खड़ा हुआ है, वाओ, लेफ्ट हैंड। ये एक वीडियो थी, इंफॉर्मेटिव कह लें, छोटा सा एक वॉक अराउंड कह लें इस मार्केट का। इसको हम एंड करेंगे इस खूबसूरत सी G63 के पास। AMG G63 है, मैट ब्लैक है और बहुत खूबसूरत है। इसके शॉर्ट्स पे एंड करेंगे इस वीडियो को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।